नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान के टॉप 20 टफ़ क्वेश्चंस। ये टफ़ क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिखेंगे नहीं। आज तक अभी आपने देखे नहीं होंगे और इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप फ्यूचर में कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जितना चाहे आप, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा और मैं उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338 338। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 को जोड़ा गया था? दोस्तों, प्रथम संविधान अधिनियम 1950, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1950 में, उसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल 19 को जोड़ा था संविधान से। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं और यह किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और जो कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। तीसरा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत रूस के संविधान से ली गई हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं अब ख़त्म कर दी गई हैं, अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती हैं और योजना आयोग को भी ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह नीति आयोग लाया गया है और पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई हैं। 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके बाद से एक भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली है। आपको ये भी पता होना चाहिए था। कौन से संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, जो 2018 में संविधान संशोधन हुआ, वो 102वां संविधान संशोधन था। और उसमें क्या किया गया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ण आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, ये 6वीं अनुसूची में है। आप असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं और इनमें जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है अनुसूचित 6वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगला है दोस्तों, भारत की अंतरिम सरकार 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत की, में वित्त मंत्रालय किसके पास था? दोस्तों, वित्त मंत्रालय था लियाकत अली खान के बारे में था, के पास था वित्त मंत्रालय उस समय। संविधान में लोक सेवा आयोग की अवधारणा किससे ली गई है? दोस्तों, हमने किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ अपने संविधान में लिया है, लेकिन लोक सेवा आयोग की अवधारणा हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो बना था, भारत सरकार अधिनियम, तो उसमें जो है लोक सेवा की अवधारणा थी। तो जो हमने नया संविधान बनाया उसमें भी हमने लोक सेवा आयोग को रखा, और वो कहाँ से लिया हमने? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। उसका स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 301। दोस्तों, जो 301 में भारत के राज्य क्षेत्र, जो भारत के जो राज्य हैं उसमें जो भीतर व्यापार होगा या वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता, 301वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? तो दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2019 में। उसी समय से EWS को संविधान में जोड़ा गया। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, EWS सामान्य वर्ग के अंदर जो आते, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया। दोस्तों, ये तो टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 2, दूसरा अनुच्छेद जो है दोस्तों
नई राज्य के प्रवेश कि भारत में कोई नया राज्य प्रवेश करना चाहता है उसका अनुच्छेद करता है कि हम कर सकते हैं। और स्थापना, जैसे किसी दो एक राज्य से एक राज्य को दो राज्य में तोड़ दिया या उससे कोई नया राज्य बना दिया किसी राज्य से, तो उसकी स्थापना का भी उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला 12वां क्वेश्चन है, किसी भी अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची, दोस्तों आपको याद रखना है 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। और आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, 2 से 10वीं में 2 आता है और दल बदल में भी 2 आता है, तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा कि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के तहत है। 13वां प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। महान्याय मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, जो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के एडवोकेट होते हैं, सबसे बड़े एडवोकेट, उन्हें महान्यायवादी कहते हैं, जो भारत सरकार केंद्र सरकार की पैरवी करते हैं कोर्ट में। तो इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में है। भारत की अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्रालय किसके पास था। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय था सरदार बलदेव सिंह के बारे में के पास था रक्षा मंत्रालय। जब भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, हमारे संविधान को या हमारे पहले चुनाव होने से पहले जो सरकार चल रही थी, उसमें जो है हमारा रक्षा मंत्रालय गया था सरदार बलदेव सिंह जी के पास में। दोस्तों 15 प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। अभी वहाँ वर्तमान में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और लोकसभा की 7 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगले बात करते हैं, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों आयरलैंड से ली गई हमने, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेंगे, आयरलैंड से ली गई। और राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में हमने रखा है अमेरिका से। जो अमेरिका में राष्ट्रपति के बारे में है, जो कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, ये बातें हमने अमेरिका से ली है। और राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया के बारे में हमने आयरलैंड से लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची, याद होना चाहिए आपको, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। दोस्तों 19वां प्रश्न है, संविधान के संशोधन का उल्लेख जो है हमने जो है भाग 20 और अनुच्छेद 368। दोस्तों भाग 20 और अनुच्छेद 368 में उल्लेख है संविधान संशोधन का। और हमने किस देश से संविधान संशोधन लिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की अवधारणा ली है अपने संविधान में। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न 20वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका आंसर है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें हमने 8वीं अनुसूची, जो कि 8 भाषा से संबंधित है, 8वीं अनुसूची, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया है। दोस्तों यहीं तक था। आप बता सकते हैं कैसी वीडियो लगी आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।